हाय एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। ठीक है, तो एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में अनेक परिवर्तन आए, चेंजेज आए। इन्हें गोंडों तथा अहोमों के उदाहरण में समझा जा सकता है। ठीक है, ओके। गोंड ये जनजाति है, गोंड। ठीक है, गोंड समाज के चरित्र में गोंड जो है ना एक जनजाति का नाम है। ठीक है, ओके। ये जो है मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से जनजाति है। ठीक है, ओके। गोंड समाज के चरित्र में बड़े राज्यों के उदय से परिवर्तन देखने को मिला। मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में बंट गया। ब्राह्मण गोंड राजाओं से दान से प्राप्त भूमि से अधिक प्रभावशाली हो गए। गोंड सरदारों में राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इच्छा बढ़ने लगी। गढ़ कटाव के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, अहोम 13वीं शताब्दी में आधुनिक म्यांमार से आकर ब्राह्मण घाटी में बस गए थे। ठीक है, म्यांमार यहाँ पे अच्छे से लिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस्टेक है, म्यांमार। ठीक है, इस तरह म्यांमार होता है। ओके, जिनका पुराना नाम क्या था? बर्मा। इससे पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे, ये एक देश का नाम था। ठीक है, इसका पुराना नाम था बर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। म्यांमार थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आधा मो युवाकैया अंसुर फिर मोका मारो, म्यांमार। ठीक है, चलिए। उन्होंने चूंटियों कोच जहाज़ों के राज्य पर अधिकार प्राप्त की तथा कई अन्य जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार उन्होंने एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, 1660 तक वे उच्च स्तर का बारूद तथा तोपों का निर्माण करने लगा। अहोमों का समाज कुलों में बंट गया। ठीक है, जिन्हें खेल कहते हैं। ठीक है, एक खेल के नियंत्रण में कई गांव आते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा भूमि दी जाती थी। ठीक है, समुदाय की सहमति के बिना राजा भी वह भूमि वापस नहीं ले सकता था। गोंडों की इस तरह उन्होंने भी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी, जिससे ब्राह्मणों के प्रभाव में वृद्धि हुई। इस कवियों और विद्वानों को भी भूमि अनुदान में देने लगे। इस प्रकार उनका समाज एक परिष्कृत समाज बन गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कि यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ओके। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।